भूले बिसरे लोगों की श्रृंखला में दोस्तों आज हम जानेंगे बहादुर मोहन सिंह मंडार की कहानी। और मैं हूं आपका दोस्त रविंदर कवानी। आप में से अधिकतर दोस्तों ने मोहन सिंह मंडार का शायद ही नाम सुना होगा, लेकिन एक जमाने में बाबर की सेना को मोहन सिंह मंडार की सेना ने छक्के छुड़ा दिए थे, उनको खून के आंसू रुलाए थे। जहां तक बात मोहन सिंह मंडार की है तो राजपूतों के मंडार वंश से वो ताल्लुक रखते थे। कैथल जिले में एक छोटी सी रियासत होती थी पुंडरी, और उसी पर राज करते थे मोहन सिंह मंडार। पुंडरी में ही उनकी रियासत का मुख्यालय भी होता था और इस रियासत की नींव डालने का काम मोहन सिंह मंडार के पूर्वजों ने किया था। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये जागीर एक तरीके से दिल्ली के अधीन रही। पुंडरी रियासत के दिन तब फिरे जब गद्दी पर बहादुर मोहन सिंह मंडार ने आकर शासन संभाला। मोहन सिंह मंडार ने न केवल आम जनता की तकलीफें दूर की, बल्कि एक शक्तिशाली सेना खड़ी करके अपनी सीमाओं का विस्तार कैथल तक कर लिया। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी ने मोहन सिंह मंडार की तरफ झोली फैलाकर भीख मांगी। मोहन सिंह मंडार अपने 5000 सैनिक लेकर बाबर का मुकाबला करने के लिए पानीपत के युद्ध में आ डटा। दोनों तरफ से खूब लड़ाई हुई, लेकिन लोधी के जल्दी पांव उखड़ने से मोहन सिंह मंडार को भी अपने कदम पीछे बढ़ाने पड़े और वो अपनी बची हुई सेना को लेकर पुंडरी रियासत में आ गए। युद्ध जीतने के बाद बाबर की चाह तो पुंडरी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की थी, लेकिन उनके जासूसों ने शेर की मांद में घुसकर हमला नहीं करने की सलाह दी तो बाबर एक बार के लिए चुप बैठ गया। इसके बाद बाबर ने उत्तरी भारत पर ध्यान दिया और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। तो अब उसने फिर से मोहन सिंह मंडार पर अपना ध्यान लगाया। ये बात हो रही है दोस्तों 1530 के आसपास की। सरहिंद का मुगल गवर्नर होता था अली कुली हमदान। बाबर ने उसको हुक्म दिया कि मोहन सिंह मंडार को जाकर सजा सुनाओ, और अली कुली 3000 प्रशिक्षित सैनिकों को लेकर पुंडरी पर टूट पड़ा। मोहन सिंह मंडार के जासूस पहले ही चौकस थे। मोहन सिंह मंडार ने अपनी सेना को पहले ही तैयार कर रखा था। वो पुंडरी के बाहर उत्तर दिशा में घने जंगलों में घात लगाकर बैठ गया। मुगल सेना जब वहां से गुजरी तो बाज की तरह मोहन सिंह मंडार अपनी सेना के साथ उन पर टूट पड़ा, और देखते ही देखते मुगल सेना को मंडार की सेना ने गाजर मूली की तरह काट डाला। जब ये बात बाबर तक पहुंची तो वो सिर से पैर तक पसीने और गुस्से से नहा गया। उसने अपने 2 अनुभवी जनरल तरसम बेग और नौरंग बेग को तुरंत दरबार में बुलाया और उनको पहले से भी दोगुनी सेना देकर मंडार को पीस डालने का हुक्म सुना दिया। इस बार दोस्तों मुकाबला बराबरी का नहीं था, क्योंकि मुगलों की ताकत दोगुनी थी, लेकिन मंडार पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब मंडार की सेना पर मुगलिय सेना भारी पड़ने लगी तो मंडार अपना घोड़ा लेकर खुद रण क्षेत्र में आ डटा। मुगल सेनापति तरसेम बेग को निशाना बनाते हुए उसकी रक्षा कवच को काटते हुए उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था। वो जीत ही जाता, लेकिन इतनी देर में एक मुगलिय सैनिक ने उसको नेजे से घायल कर दिया और वो संभलने ही वाला था कि दूसरे सैनिक ने उनका सिर कलम कर दिया। करीबन पूरी पुंडरी रियासत की सेना का सफाया हो गया और इसके बाद बाबर की अधीनता वहां स्वीकार हो गई। लेकिन आज तक पुंडरी रियासत में महिलाएं मोहन सिंह मंडार की बहादुरी के लोकगीत गाती हैं। और ये दोस्तों दुर्भाग्य है कि आज भी ज़्यादातर लोग पुंडरी से बाहर बहादुर राजपूत मोहन सिंह मंडार का नाम तक नहीं जानते हैं। भूले बिसरे लोगों की श्रृंखला में हम ऐसे ही लोगों की कहानी आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।